मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। मेरी तरफ से और महक की तरफ से और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। ख़ानदान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली के लिए बच्चों की तालीम और तरबियत और ख़ानदान के सारे अफराद की आपस में एक दूसरे के साथ तालीम और तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो भी यही है कि ख़ानदान की तरक्की के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए क्या सख्ती का रुझान ज़रूरी है या प्यार का रुझान ज़रूरी है। इसीलिए फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ने आपके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया, मिसाली घराना, ताकि इसके वसीले से हम अपने ख़ानदान को और ज़्यादा मिसाली बना सकें। मैं वेलकम करता हूँ जनाब आसिम नवीद साहब का और उनकी अहलिया का कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं ताकि हम सब मिलकर इस मौजू पे बातचीत कर सकें और इस मौजू के वसीले से हम बहुत कुछ सीख सकें। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नयाब आसिम, जो कि बतौर लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, एक क्लॉथिंग बिजनेस को हेड कर रही हैं और साथ ही साथ रिसोर्स सेंटर में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मैडम, वी फॉर्मली वेलकम यू टू मिसाली घराना। थैंक यू सो वेरी मच मिस। और इसके साथ ही जब मैं बात करूं आसिम नवीद साहब की, तो आसिम नवीद साहब ए लेवल और ओ लेवल के स्टूडेंट्स को सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ ही वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पाकिस्तान टुडे उनके लिए आर्टिकल लिखते हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये आर्टिकल सोशल इश्यूज़ पर होते हैं। ये बहुत अच्छे राइटर होने के साथ साथ, उस्ताद होने के साथ साथ ये अच्छे म्यूज़िशियन हैं, गाते बहुत अच्छा हैं और म्यूज़िक में इनकी ख़ासी दिलचस्पी है। आज इनका हमारे साथ यहाँ मौजूद होना हम सब के लिए एक खुशी का और बरकत का वसीला होगा। तो आइए आज का प्रोग्राम हम बाकायदा शुरू करते हैं। आसिम साहब, आपसे और मैं दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार क्यों अहम समझा जाता है? सर, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कलेक्टिवली मुआशरे के अंदर अल्टीमेट जो गोल है पेरेंट्स का वो ये है कि उनके बच्चे बाद में मुआशरे में जाके बेस्ट फिट हों, मुआशरा उनको एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द होल आप मुआशरे का पार्ट बनता है हर इंडिविजुअल। तो ये एक ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स की कि वो बच्चों को सिखाएं ताकि वो मुआशरे का बाद में पार्ट बने, मुआशरे में जो उनके लिए रोल्स डिफाइंड हैं वो रोल्स बाद में परफॉर्म कर सकें। और वैसे भी कहा जाता है कि माँ की गोद जो होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो इसमें जो है जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसमें जो उसकी तलीम और तरबियत जो है, तो बेसिकली जो उसमें तरबियत का जो किरदार है वो सबसे पहले जो है वो माँ बाप ही उसमें जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। अगर माँ बाप किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर उनके पास कोई और होगा नहीं कि वो किरदार उसमें जो है वो अदा कर सकें। तो इसलिए माँ बाप यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास और अहमियत का जो है वो हामिल होते हैं और उनके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को जो है वो शुरू से उसकी ऐसी तरबियत करना कि वो मुआशरे में कहीं ना कहीं जो है वो अपना मकाम बना सके। इसके 2 स्टेजेस हैं और पहली स्टेज जिसमें माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी तरबियत करें, और उसके बाद दूसरी स्टेज जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स जैसे एजुकेशन है और दूसरे अवामिल जिनमें उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपने मुआशरे से सीखना होता है। नो डाउट पहली स्टेज माँ बाप की ही है और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सिखाना, तरबियत करना। जब हम नॉर्मली बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो जो आम रूटीन में 2 तरीके जो हैं वो हमारे सामने जो पेश किए जाते हैं वो है मार और प्यार। सर, बीइंग सोशियोलॉजिस्ट, आपके ख्याल में प्यार और मार को कैसे डिफाइन किया जाता है? अच्छा, 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं मुआशरे में। एक ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जो हैं उनको वो नेचुरली वो कुछ सीख के नहीं आते, तो उनको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। और इफ़ेक्टिव वे ये है कि उनके ऊपर आप थोड़ी सी वायलेंस कर सकते हैं, मार का जो है कॉन्सेप्ट, और ये पुराने दौर में ये चलता आ रहा है। और एक नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट है
तो इनको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सिखा सकते हैं और आप इनके ऊपर वायलेंस नहीं करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी मेंटल ग्रोथ होगी। 2 कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आसिम साहब फरमा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को सख्ती के साथ समझाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, और आमतौर पे ये समझा जाता है कि सख्ती जो है वो बाप करता है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसा ही है? बिल्कुल हमारे जैसा मुआशरा है, क्योंकि उसमें बाप के किरदार को एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत किरदार जो है वो दिखाया जाता है। बच्चों को भी उसका जो है वो यही कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाता है कि आपका बाप जो है वो ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला है, और माँ को जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बच्चों के जहन में जो है वो डाला जाता है। लेकिन उसमें होता ये कि जब हम अपनी एक फैमिली लाइफ को लेके चल रहे होते हैं तो उसमें माँ और बाप ये दोनों के कंसेंसस से ये चीज़ डेवलप होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि बाप जो है, माँ जो है ये कह रही होती है कि आपका बाप आएगा तो आपको डांटेगा। समटाइम्स बाप जो होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि भाई आपकी मामा आएंगी तो वो आपको डांटेंगी। तो उसमें ये होता है कि ये इन दोनों ने सोचा होता है कि अगर एक बंदा थोड़ी बच्चे पे सख्ती कर रहा है तो दूसरा जो है वो बच्चे को जो है वो प्यार से सहलाएगा। जहाँ पर माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि अगर आप बाप बच्चे को मारेंगे तो बच्चा भी हर्ट हो सकता है, माँ बाप तो हर्ट जो हो रहे हैं बच्चा भी हर्ट हो सकता है। तो उसमें जो है इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या आपकी सख्ती से बच्चा तो नहीं कहीं हर्ट हो रहा, या उस स्टेज पे तो नहीं जाकर पहुंचता जहां पर वो आपसे चीज़ें छुपाना शुरू कर दे और किसी गलत राह पर चल जाए। तो इस तरह जो मार है वो समटाइम्स पॉजिटिव रोल नहीं किरदार अदा कर रही होती, नेगेटिव रोल जो है बच्चे की तरबियत में जो है वो अदा कर रही होती है। मैंने जैसे कहा था कि माएँ अक्सर उनके हाथ में चिमटा देखा गया है तो वो लेके बच्चे के पीछे चढ़ी होती हैं, या वो रोटी बेलने वाली जो चीज़ है उसको लेके, हाँ उसको लेके उनको डरा रही होती है। मकसद ये होता है कि बच्चे की तरबियत करें। सिर्फ डर के साथ ही वो अगर समझ सकते हैं तो उनको इस तरह से समझाया जा सकता है। मैडम आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सख्ती, मतलब बीइंग अ यंग पेरेंट, उस सख्ती से आपकी मुराद क्या है? कि आपको क्या लगता है कि सख्ती क्या है, किस हद तक होनी चाहिए, या फिर सख्ती के असरात क्या होते हैं? अच्छा, उसमें ऐसे है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारा जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा था हमारे माँ बाप से। हम इस तरह एक्ट होता था कि माँ बाप जो है उनसे कोई भी चीज़ उनको बताई नहीं जा सकती या शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन जब अब है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, तो उसमें शेयरिंग का एलिमेंट जो अब उसमें जो है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। पहले दौर में सख्ती ज़्यादा होती थी। सख्ती से मुराद ये है कि बच्चे को इस तरह का बना देना कि वो आपके साथ जो है उसको मार के डांट के उसके दिल में डर पैदा करके, ताकि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा बच्चा जो है वो एक्ट करे। लेकिन अब के दौर में जो है आप जैसा चाह रहे होते हैं वैसा नहीं मुमकिन होता। एक तो ये माँ बाप को भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की वो साइकी, वो मेंटेलिटी नहीं है जो आपकी है। बच्चा एक अपनी सोच के साथ जवान हो रहा है, आपने उसकी सोच को जो है वो समझना है ताकि वो भी अपनी चीज़ें जो उसने जहन में सोची हैं वो भी उसको भी अचीव कर सके। सख्ती अगर आप उसके ऊपर करेंगे, उसके अंदर जहन में डर डालेंगे उसके तो जो वो चाह रहा है, जो वो कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सख्ती जो है वो करना मुनासिब इतना नहीं है, जबकि उसको समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को समझ जाते हैं कि वो क्या चाह रहा है तो शायद आपकी सख्ती जो है वो कम हो जाए। सख्ती वहाँ पर जन्म लेती है जहाँ पर आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा गैप जो है वो रह जाता है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बात ऐड करूँगा कि सख्ती की जो डेफिनेशन है सोसाइटी में मोस्टली वो नेगेटिव समझी जाती है। तो ऑब्वियसली वायलेंस जो है वो किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, वायलेंस नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर। लेकिन सख्ती का कॉन्सेप्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देम डिसिप्लिन्ड वो ज़रूरी है। और वो सख्ती ज़रूरी नहीं है कि वो आप मार से करें या आप उनके साथ उनके ऊपर शाउट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने घराने की अगर बात करें तो मैं अक्सर जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ साथ में सैंक्शंस का, कि एक बच्चे ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके लिए उसका कोई शाम को जो उसका कोई ट्रिप हमने प्लान किया उसको कैंसिल कर देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं ये कैंसिल कर दूंगा आपका। उसकी वजह से जो बच्चे के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आता है सज़ा का, ज़रूरी नहीं सज़ा कि वो आप उसको वायलेंस के साथ करें, तो वहाँ पे भी चीज़ें डिसिप्लिन, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज़ है जो ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है लाइफ में। आप इसको पैम्पर्ड या लव का अगर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तब भी मुआशरे के अंदर बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे। तो आपको वन और अदर वे जो ज़रूरी चीज़ है, जो कॉमन और ज़रूरी चीज़ है वो डिसिप्लिन, वे कोई भी हो सकता है अदर देन वायलेंस। जब हम बात कर रहे हैं मारपीट की,
तो क्या बता सकते हैं कि मारपीट की रवायत जो है ये कहाँ से आई है, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, इसकी हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितना इंसान पुराना है। अगर आप स्टोन एज की बात करें तो जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे उनकी सोसाइटीज़ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। सर्वाइवल के लिए वो सब मिल के अपने खाने पीने के लिए घर से बाहर निकलते थे। उसमें क्या छोटा बच्चा क्या बड़ा, अब छोटे बच्चों को वो इंटेंशनली सिखाया करते थे कि उन्होंने हंट कैसे करना है, और उनके ऊपर कॉन्सेप्ट सख्ती का भी था कि अगर कोई बच्चा ज़ाहिर बात है बच्चा हर दौर में बच्चा अनट्रेंड होता है, तो उसको सिखाने के लिए मारपीट का कॉन्सेप्ट बीच में था। ये उस वक्त से रवायत चलती आ रही है कि इंसान जो है अपने बच्चों के वो डिलिबरेटली अपने बच्चों के ऊपर सख्ती इसलिए किया करते थे ताकि वो तौर तरीके सीख जाए जिससे वो सरवाइव कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। हम ये तो तय कर चुके हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए सख्ती की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी उन्हें मारपीट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए उन्हें सिखाना चाहिए। क्या अगर बच्चों पर मारपीट की जाती है तो उसके कुछ नफसियाती असरात होते हैं? जी बिल्कुल, नफसियाती असरात होते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बच्चे के ऊपर असर, ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं कि अगर आप बच्चों के ऊपर वायलेंस करेंगे तो सबसे पहला जो चीज़ असर करती है उनके ऊपर वो है वो लूज़ कर जाते हैं अपना कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो आपको मुआशरे में चाहिए। आप यू नेम अ थिंग, आपको कोई भी काम करना है सोसाइटी में रहते हुए तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। हम बात करें हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हम बाहर कोई टास्क परफॉर्म करने लगे हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जब घर में वायलेंस होगा, बच्चों के ऊपर वायलेंस होगा, तो सबसे पहला जो नफसियाती असर होता है वो वायलेंस। और बच्चा कभी भी जुर्रत नहीं करेगा आर्ग्यू करने, क्योंकि जब जब बच्चा आर्ग्यू करता है अगर आप उनके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं तो वो एक बात उस छोटे से नन्हे से दिमाग में बैठ जाती है कि मैं जब भी आर्ग्यू करूंगा मुझे लोग हर्ट करेंगे, और उसकी वजह से वो अपने राइट के ऊपर भी खड़ा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से कोई भी बादशाह माँ बाप जो हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं बाद में सोसाइटी में अपने राइट्स के ऊपर भी ना खड़े हों। दूसरे नंबर पे साइंटिफिक स्टडीज़ में है उसको डिसएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है, जब आप बच्चों के ऊपर कॉन्टिन्यूसली वायलेंस करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाती है। आप कभी देखेंगे इस तरह के बच्चे ज़रूर देखेंगे कि जो पल भर में हंसते होंगे और पल भर में एकदम वो गुस्से में आ जाएंगे, वो चीखना शुरू कर देंगे या चुप बैठ जाएंगे। ये उनके मूड स्विंग्स होते हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक स्टडीज़ ने साबित किया है कि ये वायलेंस का नतीजा है। जब पेरेंट्स बेजा उनके ऊपर वायलेंस करते हैं तो एक ये भी असर है। तीसरे नंबर पे एक हम टर्म यूज़ करते हैं इमिटेशन, कॉपी करना बिहेवियर। तो जो बच्चे ने देखा होगा अपने पेरेंट्स की तरफ से कि अगर मैंने एक काम किया है तो उसको मुझे मार के साथ वो बात समझाई गई है, तो वो इस चीज़ को लेके चलेगा। बाद में वो सोसाइटी के अंदर वो चीज़ अप्लाई करेगा, उसको लगेगा कि ये ही एक बेटर वे है किसी चीज़ को ठीक करने का, हालांकि देयर आर सर्टन अदर वेज टू मेक द थिंग्स राइट। बच्चे को अगर मुसलसल डांटा जाता है, उसको उस पर सख्ती की जाती है, तो बड़ा होकर वो किस किस्म का इंसान बनेगा? जैसे जैसे वो देखेगा अपने ख़ानदान में, अपने घर में, उसी तरह का वो बनता चला जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए उसको? जी इसमें ऑब्वियसली जो बहुत रिकमेंडेड है कि एक बाप को ये चीज़ देखनी है, एक माँ को ये चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है कि इन बच्चों की दुनिया यही है, इनका बाहर एक्सपोजर कम है, जो हम करेंगे ये वही सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बड़ा ये कॉमन है कि फैमिली के अंदर बाप जो है वो घर से लॉन्गर वर्किंग आवर्स करके आता है वापस, अगर उसको खाना नहीं मिला, अगर वो शाउट कर रहा है घर पे ज़ाहिर बात है अपनी मिसेस के ऊपर, तो उस वक्त बच्चे जो हैं वो वही चीज़ सीखेंगे कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इसका हल ये है कि मैं शाउट करूँगा। और फ़ौरन से उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि माँ जो है वो भागती हुई गई और उसने जल्दी जल्दी से वो काम किया। तो उन्होंने उसको यही सीखा कि अगर मैंने काम जल्दी से करवाना है या जो भी अपना बात मनवानी है तो उसका ये एक तरीक़ेकार है। ऑन द अदर हैंड अगर वही बाप अगर आके घर में वो कहता है कि इट्स ओके, आज किसी वजह से भी हो गया, लेकिन आप कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए जो है वो फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस बन जाए, मैं अच्छी तरह से घर आके टाइमली खाना खा सकूं, तो ज़ाहिरी बात है बच्चे यही सीखेंगे कि इस बात को निगोशिएट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। आसिम साहब ने बाप की हैसियत से कुछ बातें बताई हैं,
फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ने एक किताब मिसाली बाप के नाम से शाया की है। ये किताब इन्हीं बातों पर मुश्तमिल है कि एक बाप को अच्छे तौर पर एक मिसाली बाप बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने घर में क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ किस तरह मेल मिलाप रखना चाहिए। ये सारी बातें उस किताब में हैं। मिसाली बाप के नाम से ये किताब है। आप वो किताब लें, पढ़ें, ताकि अपने घर को भी एक मिसाली ख़ानदान बना सकें और एक बाप जो है वो भी एक मिसाली बाप बन सके। इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। मिसाली बाप की अहमियत को जानने के लिए किताब मिसाली बाप मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई। आप भी पढ़िए। ब्रेक के बाद मिसाली घराना में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्यार का रुझान या फिर मार का रुझान, हर वो चीज़ जो बच्चे की तरबियत के लिए बेहतर हो। मैडम नयाब, आपका तल्लुक चूँकि शोबा तदरीस से है, तो जो एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हमें सुनने को मिलती है आजकल के दौर में वो है मार नहीं प्यार। तो आपके ख्याल में ये तस्वर किस हद तक बेहतर है और किस हद तक इसको फ़रोग़ देना चाहिए? कहते हैं कि जी प्यार में ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू वायलेंस या मार, और इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है कि अगर आप प्यार का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि हाइपर जिसे कहते हैं टेंशन का लोग शिकार होते हैं, जो कि मार को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप देखें कि इससे बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको कोई बात प्यार से समझा दें, एक नहीं 2 दफ़ा समझा दें, तो वो शायद उस सिचुएशन में ज़्यादा बेटर एक्ट कर सकेगा एज़ कम्पेयर टू मार आप उसको करेंगे, आप उसको मारेंगे तो वो क्या करेगा, एक तो उसमें डर पैदा हो जाएगा, आपका और जो टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बच्चा हमेशा अपने टीचर से डरता रहेगा। दूसरी बात यह है कि वो सीखना, सवाल उठाना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को दोबारा पूछना, वो कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे डर होगा अगर मैं दोबारा पूछूंगा तो शायद इसके बदले मुझे मार पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर हम तब्दील कर लें अपने माशरे में, और अगर हम अपनी सोसाइटी में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वाकई वो इस चीज़ पर अमल कर लें कि वाकई मार की जगह प्यार का इस्तेमाल करें, तो शायद आप एक मुस्बत माशरे को जो है वो तश्कील दे सकते हैं। सर काइंडली ये बताइएगा, चूँकि सोशियोलॉजी जो है ये इंसानी माशरती जो तल्लुकात हैं उन्हीं के बारे में बात करती है, तो ऐसा बाप, ऐसा भाई, या फिर यूँ कह लें घर का वो बड़ा जो कि वायलेंस का इस्तेमाल करके दूसरे शख्स को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये उसकी अपनी जहनी कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा है? तो हाँ जी, ये है इसके फैक्टर्स, जो मेडिकल इश्यूज़ हैं या मेंटल इलनेस वगैरह है, वो दैट लीड्स टू द टेंडेंसी ऑफ वायलेंस। तो वायलेंस की अगर हम बात करें तो वायलेंस जो है लर्नड बिहेवियर है, ये इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है। वो हर चीज़ सीखता है बाहर मुआशरे से, तो वायलेंस वो बाहर से सीखता है। आसिम साहब, आप ये बताएं कि बच्चे में अगर खुद एतमादी नहीं है, उसमें डर और खौफ है, उसकी वजूहात क्या है? जी, उसकी वजूहात सर फहरिस्त जो है वो घर का माहौल और पर्टिकुलरली वायलेंस और बेजा की सख्ती जो है वो घर में अगर उसके ऊपर की जाए तो वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर देगा, उसके दिमाग में खौफ बैठ जाएगा, और वो जो चीज़ें जो उसने नेक्स्ट मुआशरे में आगे जाके उसने खुद से एक्सप्लोर करनी है, शायद उसमें ये टेंडेंसी ना रहे, ये उसमें ये एक कुव्वत ना रह जाए कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए। मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया कि बच्चे में नेचुरल एक कुव्वत होती है, अप्रोच होती है कि वो सवाल करता है, आर्ग्यू करता है, क्योंकि आम इंसान जो हम हैं हम सीखे हुए हैं, एडल्ट सीखे हुए हैं, लेकिन बच्चा सवाल करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो वो जो उसकी सवाल पूछने की या इसको सीखने की आप कह लें कि एक जो उसकी एबिलिटी है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करें जब आप उसके दिल में खौफ डाल रहे हैं, तो वायलेंस जो है वो इस तरह के असरात लेके आएगा। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में ये बड़ी चीज़ जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो वायलेंस है या मारना, सख्ती करना या गुस्सा करना जो है इसको स्ट्रेंथ समझा जाता है। ये जो सोसाइटी का टैबू है, आपको क्या लगता है कि इसको किस हद तक जो है वो हमें निगोशिएट करने की ज़रूरत है? इसमें आप हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि घर के मेल्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिज़िकल जो है सिक्योरिटी की। ऑन द अदर हैंड फीमेल्स को जो है फिज़िकली वीक समझा जाता था,
मैं इस सारी बातें इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी गई है कि वो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अपनी फैमिली मेम्बर को। तो वायलेंस उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि उसने सिक्योरिटी, ज़ाहिर बात है प्यार से तो सिक्योरिटी नहीं होती, तो जो फिज़िकल बाहर थ्रेट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए एक मेल को घर में वायलेंट दिखना जो है वो, और उस वायलेंस को प्रमोट करना उसकी एबिलिटी में समझा जाता था। क्या बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए अगर मारपीट नहीं है तो कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिससे बच्चे को आप डिसिप्लिन में ला सकते हैं? तो इसके मुख्तलिफ वेज़ हो सकते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मैं खुद फादर हूँ, मेरे बच्चों की मदर साथ बैठी हैं, तो घर में बच्चों का ये हमने ये बड़ी एक फ्रूटफुल हमने इसका आउटकम देखा है कि अगर बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा तो हम उसकी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के जो बिहेवियर को उन्होंने अल्टीमेटली लिंक करना है आउटर वर्ल्ड के साथ। आप जो भी उनको सिखा रहे हैं आज वो कल को वही चीज़ बाहर उन्होंने अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो घर में रैपर फेंकता है, माँ कहती है कि बेटे रैपर डस्टबिन में फेंकते हैं। एक तरह वो जो बाहर आउटर वर्ल्ड की एक रिक्वायरमेंट है एनवायरनमेंट को साफ रखने की, वो छोटे लेवल पे माँ ने सिखाई है उसको। तो इसी तरह जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर जिम्मेदारी डालें सैंक्शंस के थ्रू कि बेटे आपको कॉम्प्रोमाइज़, गिव एंड टेक से सोसाइटी चलेगी। आप सोसाइटी में कामयाब भी तब होंगे जब आप कुछ लेना चाहेंगे तो उसके इन रिटर्न में आपको कुछ देना पड़ेगा। अगर बाप या माँ गुस्सा कर रहे हैं बच्चे पर, अगर उसको मारपीट करने की ज़रूरत पड़ी है तो वो क्यों? इसलिए कि उसको किसी बात पे गुस्सा आया है। अगर माँ बाप को ऐसे हालात का सामना करना पड़े, उन्हें गुस्सा आ जाए, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए? तो उसमें एक तो तजवीज़ जो है वो ये हो सकती है कि आप बच्चे के लेवल पे आकर उससे बात करें और उसको जो है उसको समझाने की कोशिश करें। और अगर माँ बाप को गुस्सा जो है फॉर इंस्टेंस आ भी जाता है तो वो कोशिश करें कि वो अपना बात का रुख बदल लें, अपनी जो है वो सोच जो है वो थोड़ी देर के लिए किसी और साइड पे जाए ताकि वो बात मार की तरफ जो है वो ना आ जाए। मैडम मैं अब इसी से जो है ना एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हर बच्चे की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। कुछ बच्चे बाय बॉर्न ही या फिर आप कह लें कि बाय नेचर ही जो है वो सॉफ्ट और फ्रेजाइल और हम्बल होते हैं, तो आप उनको जिधर लगाएं वो लग जाते हैं। तो लेकिन बाज़ बच्चे बाय नेचर रिबेलियस होते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो जेनेटिक्स में भी आती हैं, एंगर इश्यूज़ होते हैं और ये सारा। तो आपने एक दफ़ा एक बच्चे को प्यार से बात समझाई, आपने 2 दफ़ा उसको प्यार से समझाई, बट अल्टीमेटम यू हैव टू टेक द डिसीजन कि मतलब अगर एक बच्चा माचिस से खेल रहा है तो आप 1-2 दफ़ा प्यार से उसको समझा के आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट डिसीजन, ठीक है। तो आपके ख्याल में फिर क्या उस पॉइंट पे जाके जो है वो मार कहीं पे जस्टिफाई होती है कि वहाँ पर भी आपको एक अल्टरनेटिव लेना पड़ेगा? अच्छा इसमें तो ये है कि पहले तो हम शुरू से देख लेते हैं कि जो मदरहुड में होता है, जब आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है तो क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ख़ानदान भी बहुत खुश होता है, पेरेंट्स के पास टाइम भी होता है, और जो आपका फर्स्ट बॉर्न होता है आपकी सारी इंटेंशन, सारी तवज्जो जो है वो फर्स्ट बॉर्न की तरफ चल जाती है। आप अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा देते हैं, आपके अंदर जितनी भी अच्छी बातें होती हैं आप उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखेंगे जब आपका सेकेंड बॉर्न होता है तब आप में वो एनर्जी भी नहीं होती, आप वो पूरे प्रोसेस से भी गुजर गए होते हैं। आप कहते हैं अच्छा चलें जी ये तो खुद ब खुद जो है वो सीखेगा। आप देखेंगे जो ज़्यादा मसला होता है बच्चों में वो सेकंड बॉर्न्स में ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा तंग करते हैं पेरेंट्स को, ज़्यादा खिजाते भी पेरेंट्स को वही ज़्यादा है, और फिर उनमें जो है मार खाने की शरह भी उन्हीं बच्चों में ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा मार खा रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि माँ बाप का जो रुझान जो पहले बच्चे की तरफ होता है वो दूसरे बच्चे की तरफ नहीं होता। बच्चे जो हैं वो बहुत सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना, बोन्स उनकी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन समटाइम्स आप अपने पूरे प्रेशर से उनको हिट कर रहे थे कि बच्चे को कहीं ना कहीं जाकर लग जाती है और बच्चे का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आप उसका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे बात की बच्चा माचिस से खेल रहा है, आग से खेल रहा है, तो आप उस टाइम हो ये सकता है कि आप उसको आग के कॉन्सिक्वेंसेस जो है बता दें। आप उसके सामने माचिस जला दें, किसी चीज़ को आग लगा दें, वो एकदम से सेंस ऑफ फियर को वो सेंस कर लेगा और वो उससे पीछे हट जाएगा कि नहीं भी ये मेरे फ़ायदे में नहीं है। या समटाइम्स ऐसे है कि वो बेजा, जो आजकल गर्मियाँ तो बच्चे बेजा पानी से ही जो है वो खेलते जा रहे हैं
तो आप उनको जो है वो उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखा दें कि इससे आप जो है वो बीमार हो सकते हैं, ज़्यादा देर पानी में रहने से आपके साथ ये हो सकता है, जो कि बच्चों को 1-2 दिन के बाद वो असरात हो भी जाते हैं। तो तब जाके आप उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि देखा मैंने आपको पहले मना किया था, अब उसका नतीजा जो है वो ये निकला। तो सम हाउ और द अदर बच्चे जो है वो समझ जाते हैं। आसिम साहब, कोई दौर था जब बच्चों को सिखाने के लिए उनको वालिदैन या उस एसातिज़ा उनको कोई किताब रिकमेंड करते थे, कोई रसाला रिकमेंड करते कि भाई आप ये पढ़िए। उन्हें पता होता था कि जब बच्चा ये पढ़ेगा तो डेफिनेटली इंटेलेक्चुअली वो आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ सीख सकेगा। अब दौर फ़र्क हो गया है, अब दौर आ गया है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, तो बच्चे ज़्यादातर उस तरफ जा रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में आपको पता है मोबाइल फ़ोन होगा, वो वहीं उसके साथ हर वक्त लगा होता है। आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ जो मुआशरे के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसको हम निगेट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का राइज़ है, ज़रूर है, और इन्फॉर्मेशन भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो किन चीज़ों के लिए जो है वो अपने बच्चों को जो है वो उनके सामने एक्सपोज करे, किन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करे उनके लिए। ये माँ बाप को विजिलेंट होना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, मैं अगर रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग शुरू से अगर आप देखें तो बुक रीडिंग जो है वो बहुत ही मौसर रही है, क्योंकि ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है पूरी दुनिया में ये बात कि जितना भी पब्लिश्ड मटेरियल था या तो वो साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर था या इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स के ऊपर था। तो बुक रीडिंग कहीं भी जाके ये जो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं थी। ऑन द अदर हैंड एक ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का या आपके जो राइज ऑफ ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ज़ाहिर बात मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, तो बच्चों के हाथ में भी आ गया। इसमें अनकंट्रोल्ड कंटेंट है। आपको शायद नहीं पता होगा कि आपका बच्चा जो कार्टून्स देख रहा है वो किस कल्चर के लिए हैं और उसका कंटेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक गेम की बात कर रहा हूँ। एक गेम में, वो बच्चों के लिए गेम है, लेकिन उसका वो खेलने वाला जो है वो ये बात कर रहा है कि अगर आज मुझसे ये स्टेज क्लियर ना हुई तो मैं सुइसाइड कमिट कर लूँगा। अब ये उसने वर्ड सुइसाइड कहा, उसने बच्चों ने सीख लिया इस तरह की बात, और देयर इज़ अ चांस कि बच्चा इस तरह की बात सीख ले, और इस तरह के कुछ वाक़यात भी हैं जो रिकॉर्डेड हैं। तो यस, ऑन इन्फॉर्मेशन देनी है सोशल मीडिया के थ्रू या इन गैजेट्स के थ्रू, लेकिन माँ बाप को यहाँ पे विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो कौन से चैनल्स देख रहे हैं या कौन से कंटेंट देख रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हमें भी लगता था, और देखना जो है विजुअल एड जो है वो शायद आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो जी, उनको हेल्प देनी है हमने, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में और कंट्रोल करके उसको। बहुत शुक्रिया आसिम साहब और नायाब, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आज हम जितनी बातें कर सके हैं इस सिलसिले में कि हमें सख्ती नहीं, मारपीट नहीं, बल्कि प्यार के साथ बच्चों की तरबियत करना है। और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे नाज़रीन, हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले जो हैं वो इन बातों को जानें, इन बातों को देख सकें और इस पे गौर कर सकें कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। क्योंकि जब बच्चों की तरबियत हम इन कायदों के मुताबिक करेंगे तो हम अपने घराने को एक मिसाली घराना बना सकते हैं। और हमारी दुआ है कि ये बातें जितनी भी हम यहाँ पर सीखते हैं, अच्छे पैराए में सीखते हैं, वो हमारे लिए बाइस बरकत हों और उससे हमारा ख़ानदान और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा तरक्की करे और अच्छे तौर पर वो मिसाली घराना बन सके। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे।